हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मेडाइवल हिस्ट्री का आर्ट। हम पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 टू पार्ट 3 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने भारत पर अरब आक्रमण, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज से हम दिल्ली सल्तनत के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, आज से हम वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पार्ट 4 देख रहे हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले के प्रीवियस पार्ट्स जरूर देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं और कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं छूटेगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। और एंशिएंट हिस्ट्री के भी वीडियोस हैं, 13 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और भी उसमें वीडियोस अपलोड होंगे। आप 13 डल चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने इस चैनल में पहली बार विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहां पर मैं करंट अफेयर्स, जीके और साइंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपडेट करता हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का रहेगा हिस्ट्री का सेक्शन रहेगा मध्यकालीन भारत, मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज से हमारा शुरू होगा टॉपिक दिल्ली सल्तनत। फर्स्ट पॉइंट है हमारे आज के सेशन का, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो हमारा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर रजिया सुल्तान। तो इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक जो है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ गुलाम वंश। गुलाम वंश के अन्य नाम भी आप देख लें। गुलाम वंश को हम दास वंश भी कहते हैं और गुलाम वंश को हम ममलूक वंश भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और गुलाम वंश की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1206 ईस्वी में हुई है। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक माना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो थी लाहौर। क्या राजधानी थी? लाहौर राजधानी थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क जनजाति का था। और अगर पूछा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था तो आपको आंसर करना है इल्तुतमिश। या ऐसा पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपको क्या आंसर मार्क करना है? इल्तुतमिश। और अगर पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक या गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको आंसर मार्क करना है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो हमारे ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या रजिया सुल्तान। अगर दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश भी आ सकता है इसमें कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश था उसका वास्तविक संस्थापक। ठीक है, अगर सिर्फ संस्थापक की बात आएगी तो आपको क्या मार्क करना है? कुतुबुद्दीन ऐबक मार्क करना है। अगर वास्तविक संस्थापक आता है तो इल्तुतमिश आपको आंसर मार्क करना है। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। हमारा ऑप्शन है मुमताज बेगम, नूरजहां, रानी दुर्गावती या रजिया सुल्तान। तो इसका राइट आंसर है रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी ये? इल्तुतमिश की ये पुत्री थी, रजिया सुल्तान। और रजिया के पतन का मुख्य कारण ये माना जाता है कि उसका स्त्री होना एवं तुर्क सरदारों का असंतोष होना। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ठीक है, ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी, तो आपको आंसर करना है रजिया सुल्तान और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान चौगान खेलते समय मारा गया था? हमारा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर सिकंदर लोधी। तो हमारा राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेल खेलते समय मारा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में। कब? 1210
ईस्वी में चोगान नामक खेल खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। चोगान खेल को आधुनिक समय में हम पोलो खेल के नाम से जानते हैं। चोगान खेल को हम आज के समय में किस नाम से जानते हैं? पोलो खेल के नाम से जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया, तो लाहौर में दफनाया गया है। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, तो वो भी लाहौर थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रसिद्ध मंगोल चंगेज खां ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं तक आया था? हमारा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल नेता चंगेज खां ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मंगवेनी का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं तक आया था। तो मंगोल नेता चंगेज का 1221 ईस्वी में, कब? 1221 ईस्वी में भारत की सीमाओं तक आया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, और यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम संप्रभुता संपन्न सुल्तान था। इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था और इसको ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि प्रसिद्ध मंगोल चंगेज खां किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आपको आंसर क्या मार्क करना है? इल्तुतमिश। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? हमारा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर है बलबन। बलबन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अमीर खुसरो ने अपनी साहित्यिक जीवन की शुरुआत बलबन के पुत्र शहजादा मोहम्मद के संरक्षण में प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में भी उसे संरक्षण दिया गया था तथा उसे अपना राजकवि बनाया गया था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था, तो बलबन आपको आंसर करना है, क्योंकि बलबन के दरबार में अमीर खुसरो तथा अमीर हसन रहते थे। तो सबसे पहले वो बलबन के दरबार में रहता था, तो आपको आंसर क्या मार्क करना है? बलबन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बलबन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर स्थित अढ़ाई दिन का जोबड़ा पहले क्या था? हमारा ऑप्शन है जैन मंदिर, संस्कृत विद्यालय, बौद्ध मंदिर या फिर पुस्तकालय। तो इसका राइट आंसर है संस्कृत विद्यालय। संस्कृत विद्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो अजमेर स्थित अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहले संस्कृत विद्यालय था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण किया था अजमेर में। अढ़ाई दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद की दीवारों पर हरी कली नामक नाटक का कुछ अंश अंकित है। हरी केली नामक नाटक की रचना विशल देव ने किया था। इसे हम विग्रह राज 4 के नाम से भी जानते हैं। यह चौहान वंश का शासक था। तो आपको इतना याद नहीं रखना, बस आपको ये याद रखना है कि अजमेर स्थित अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहले क्या था? संस्कृत विद्यालय था। इसका निर्माण किसने कराया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया है। कहाँ पर स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलुग खां की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो हमारा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर है बलबन। बलबन को उलुग खां की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किसने सम्मानित किया था, तो ये पूछा जाता है, तो ये नसरुद्दीन महमूद ने सम्मानित किया था बलबन को। तो ये आपको याद रखना है, नसीरुद्दीन महमूद ने ये उपाधि दी थी। किसको? बलबन को उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि उलुग खां की उपाधि बलबन को किसके द्वारा दी गई, तो आपको आंसर करना है नसरुद्दीन महमूद। या उलुग खां की उपाधि से किसे सम्मानित किया? बलबन। ठीक है, या ये भी पूछा जा सकता है कि नसरुद्दीन महमूद ने उलुग खां की उपाधि से किसे सम्मानित किया, तो आपको आंसर करना है बलबन। तो क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था? तो हमारे ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक,
इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुर्कान ए चहलगानी 40 तुर्क अमीरों का समूह था। 40 तुर्क अमीरों सरदारों का समूह था। इसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। इसे चालीसा दल के नाम से भी जाना जाता है। चालीसा दल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, और इसमें 40 तुर्क गुलाम सरदार शामिल थे और 40 दल का दमन बलबन ने किया था। तो 40 तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और अगर पूछा जाए कि तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था, तो आप क्या आंसर बताएंगे? तो आप आंसर बताएंगे बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है कि तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसने किया था? ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो चालू किसने किया था? गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने गठन किया था और समाप्त किया था बलबन ने। तो आपको आंसर क्या मार्क करना है? बलबन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में पारसियों के प्रसिद्ध नौरोज त्योहार की शुरुआत की? हमारा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या फिर बलबन। तो नौरोज त्योहार बलबन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलबन ने भारत में पारसियों के प्रसिद्ध नौरोज त्योहार की शुरुआत की। नौरोज त्योहार नए साल के पहले दिन मनाया जाता था। ईरान को पहले फारस कहा जाता था। ये हम डिस्कस कर चुके पहले कि ईरान को क्या कहा जाता था? फारस कहा जाता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किसने भारत में पारसियों के प्रसिद्ध नौरोज त्योहार की शुरुआत की। तो आपको आंसर करना है बलबन। नेक्स्ट है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन है दिल्ली, अजमेर, आगरा या फिर जयपुर। तो इसका राइट आंसर है, मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है। और ये पहले क्या था? ये एक संस्कृत विद्यालय था। क्या था? संस्कृत विद्यालय था। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो इतने पॉइंट इससे बनते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को हम कुरान ख्वाह, लाक्सबक्श एवं हातिम टू के नाम से भी जानते हैं। ये आगे आएंगे क्वेश्चंस, तो हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? तो हमारा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या फिर बलबन। तो इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का चलाया था, जिसे हम टका के नाम से जानते हैं। तो वही तांबे का जो सिक्का चलाया था उसे हम जीतल के नाम से जानते हैं। तो इल्तुतमिश ने तांबे का जीतल और चांदी का टका सिक्का चलाया था। इस प्रकार इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने टका एवं जीतल नामक सिक्का चलाया था। तो ये आप लिख लीजिए, टका एवं जीतल क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। ठीक है, तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने शुद्ध अरबी लिपि में अपना सिक्का चलाया था। ठीक है, तो दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि शुद्ध अरबी सिक्का किसने प्रारंभ किया? तो इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। चांदी का टका और तांबे का जीतल, तो ये भी किसने किया था? मतलब ये भी क्वेश्चन बनता है कि चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने प्रारंभ किया? तो ये आपको आंसर मार्क करना है इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या रजिया सुल्तान। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां पर? दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। और ये शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्मृति में बनवाई? तो ये इंपॉर्टेंट है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो KBK मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है,
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? हमारा ऑप्शन है अरबी, फारसी, उर्दू या फिर हिंदी। तो इसका राइट आंसर है फारसी। फारसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी और भारत ने फारसी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम 7 मार्च 1835 को बनाया गया था। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। आगे आने वाले पार्ट्स में भी हम दिल्ली सल्तनत के ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दिल्ली सल्तनत के से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब तक आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हम दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जिससे आपके कोई भी क्वेश्चंस दिल्ली सल्तनत से नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। हाय होप फ्रेंड्स, आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।